तो एएनएम परीक्षा के लिए आप लोग को ऐसा ही एग्जाम में देखने को क्वेश्चन मिल रहा है, तो इसको आप लोग को अच्छी तरह से देखकर ही एग्जाम में जाना है। तो शुरू है आज का वीडियो। तो इसमें आप लोग को वन लाइनर प्रश्न मिलने वाला है, कम समय में ज़्यादा और अच्छा से आप लोग याद कर सकते हैं। तो चलिए शुरू है आज का वीडियो। तो पहला प्रश्न आप लोग के बीच है, नवजात शिशु के जन्म के तुरंत बाद कौन सा टीका दिया जाता है। देखिए ये सारा प्रश्न जो है वो VVI इम्पोर्टेंट है। नवजात शिशु को जन्म के तुरंत बाद कौन सा टीका दिया जाता है, तो इसमें से BCG का टीका नवजात के जन्म के तुरंत बाद दिया जाता है। BCG टीके का डोज कितनी होती है, BCG टीके का डोज कितना होता है। देखिए ml में बताना है कि टीके का डोज कितना होता है। तो कमेंट में आए तो आप लोग कमेंट करते चलिएगा। इसका आंसर होगा 0.05 ml BCG टीके का डोज होता है। BCG टीका शरीर के किस भाग में लगाया जाता है, BCG का टीका शरीर के किस भाग में लगाया जाता है। तो आंसर होगा बाएं ऊपरी हाथ में। देखिए बड़ा वाला है तो इसका आंसर हो जाएगा बाएं ऊपरी हाथ में BCG का टीका लगाया जा रहा है। सारा जो आंसर मिलेगा आप लोग को सही मिलेगा और इससे आप लोग याद कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग को एग्जाम में ऐसा सवाल देखने को मिल रहा है। BCG टीका किस रोग से बचाव करता है, BCG टीका किस रोग से बचाव करता है। BCG टीका जो है वो क्षय रोग TB से बचाव करता है। का पूर्ण रूप क्या होता है, BCG का पूर्ण रूप क्या होता है। तो देखिए बड़ा वाला आंसर होगा। तो कमेंट आप लोगों को करना है कि BCG का पूर्ण रूप क्या होगा। DPT किन रोगों से बचाव करता है। देखिए ये जो सवाल है वो सभी में आ रहा है, सभी शिफ्टों में आ रहा है। तो इसका जो आंसर होगा डिप्थेरिया, परटूटिस और टेटनस, ये तीनों में DPT टीका कार्य करता है। OPV का पूर्ण रूप क्या होता है, OPV का पूर्ण रूप होता है ओरल पोलियो वैक्सीन। OPV का पूर्ण रूप होता है। पोलियो ड्रॉप कितनी बार दी जाती है, पोलियो ड्रॉप कितनी बार दी जाती है। देखिए वो जो पोलियो ड्रॉप जो है वो 5 बार दी जाती है। 10 सप्ताह पर कौन सा टीका दिया जाता है, 10 सप्ताह पर कौन सा टीका दिया जाता है। DPT2 या पेंटावेलेंट 2 10 सप्ताह पर टीका दिया जाता है। खसरे का पहला टीका कब दिया जाता है, खसरे का पहला टीका कब दिया जाता है। तो देखिए 9वां महीना में खसरे का पहला टीका दिया जाता है। TT टीका किस रोग से बचाव करता है, TT टीका किस रोग से बचाव करता है। तो TT टीका जो है वो टेटनस से बचाव करता है। गर्भवती महिला को TT का पहला डोज कब दिया जाता है, गर्भवती महिला को TT का पहला डोज कब दिया जाता है। जब गर्भावस्था का पता चलते ही गर्भवती महिला को TT का पहला डोज दिया जाना चाहिए। हेपेटाइटिस बी का पहला डोज कब दिया जाता है, हेपेटाइटिस बी का पहला डोज कब दिया जाता है। तो जन्म के समय हेपेटाइटिस बी का पहला डोज दिया जाता है। मिल्स यानी खसरा से बचाने वाला टीका इनमें से कौन सा है, खसरा से बचाने वाला टीका इनमें से कौन सा है। तो MMR जो है वो खसरा से बचाने वाला टीका है। विटामिन ए की पहली खुराक कब दी जाती है, विटामिन ए की पहली खुराक कब दी जाती है। तो 9 माह में विटामिन ए की पहली खुराक दी जाती है। UIP का पूर्ण रूप क्या होता है, UIP का पूर्ण रूप क्या होता है। तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम UIP का पूर्ण रूप होता है। पोलियो रविवार कब मनाया जाता है, पोलियो रविवार कब मनाया जाता है। तो पोलियो रविवार जो है जनवरी में मनाया जाता है और पोलियो दिवस जो है वो 30 जनवरी को मनाया जाता है। HIV वैक्सीन किस रोग से बचाव करती है, HIV वैक्सीन किस रोग से बचाव करती है। तो आंसर होगा बड़ा वाला, हेमोफिलियस इन्फ्लुएंजा बी से HIV वैक्सीन बचाव करती है। पल्स पोलियो कार्यक्रम कब शुरू हुआ था, पल्स पोलियो कार्यक्रम
कब शुरू हुआ था? तो 1995 ईस्वी में पल्स पोलियो कार्यक्रम शुरू हुआ था। आईपीवी का पूर्ण रूप क्या होता है? आईपीवी का पूर्ण रूप होता है इनएक्टिवेट पोलियो वैक्सीन। पेंटावेलेंट वैक्सीन में कौन कौन से टीका होता है? पेंटावेलेंट वैक्सीन में कौन कौन से टीका होता है? तो डीपीटी, हेपेटाइटिस बी और एचआईवी तीनों पेंटावेलेंट वैक्सीन में टीका होता है। फीमेल हेल्थ असिस्टेंट की भूमिका कौन निभाता है? तो इसका जवाब को आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए कि फीमेल हेल्थ असिस्टेंट की भूमिका कौन निभाता है? डॉक्टर, फार्मासिस्ट, एएनएम या लैब टेक्नीशियन। तो इसका जवाब को कमेंट बॉक्स में आप लोग को देना है। लाल रिबन किसका प्रतीक है? लाल रिबन किसका प्रतीक है? तो एड्स अवेयरनेस का प्रतीक लाल रिबन होता है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का मुख्य उद्देश्य होता है व्यक्ति, परिवार और समुदाय का स्वास्थ्य बढ़ाना। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का मुख्य उद्देश्य होता है। फैट सेलुब्रेशन विटामिन कौन सा होता है? फैट सेलुबलेट विटामिन जो होता है ADE जो वसा में घुलनशील होता है उसको फैट सेलुबल विटामिन कहा जाता है। लो बर्थ वेट शिशु का वजन कितना होता है? 2.5 kg से अगर बच्चा कम है तो उसको लो बर्थ वेट कहा जाता है। एक ANM औसतन कितने जनसंख्या को कवर करती है? एक ANM जो होती है वो औसतन कितने जनसंख्या को कवर करती है? तो लगभग 1000 जनसंख्या को एक ANM कवर करती है। एक्सक्लूसिव बर्थ फीडिंग कितने समय तक की जाती है? यानी माँ अपने बच्चे को कब तक स्तनपान कराती है? तो 6 माह तक लगातार एक्सक्लूसिव बर्थ फीडिंग कराती है। गर्भाशय का आकार कैसा होता है? गर्भाशय का आकार कैसा होता है? तो गर्भाशय का आकार जो है नाशपाती के आकार का होता है। वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर को मनाया जाता है। फ्रैक्चर में प्राथमिक उपचार क्या होता है? फ्रैक्चर में प्राथमिक उपचार क्या होता है? तो प्रभावित अंग को स्थिर करना फ्रैक्चर में प्राथमिक उपचार होता है। आयरन सबसे अधिक किसमें पाया जाता है? तो आयरन विटामिन ए में पाया जाता है और ये पालक व गुड़ में सबसे अधिक आयरन पाया जाता है। मानव शरीर का सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? मानव शरीर का सबसे छोटी हड्डी जो होती है स्टेपीज होती है जो कान में पाई जाती है। अगर बड़ा हड्डी पूछे तो फीमर होती है। मास्टर ग्लैंड कौन सी है? थायराइड, एड्रिनल, पिट्यूटरी या पैनक्रियाज। तो देखिए मास्टर ग्लैंड जो होता है वो पिट्यूटरी ग्रंथि को कहा जाता है। ये भी VVI इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यूरिन का निर्माण कहाँ होता है? यूरिन यानी मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? ये भी आप लोग को याद रखना है कि यूरिन का निर्माण जो है वो किडनी में होता है। एनीमिया के जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? एनीमिया के जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो एनीमिया के जांच के लिए हेमोग्लोबिन टेस्ट किया जाता है। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम का मुख्य लाभ क्या होता है? जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम का मुख्य लाभ क्या होता है? तो शिशु दवा व परिवहन जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम का मुख्य लाभ होता है। हेल्थ एजुकेशन का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या होता है? हेल्थ एजुकेशन का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या होता है? तो लोगों की भागीदारी करके हेल्थ एजुकेशन का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत होता है। रागी में कौन सा पोषक तत्व अधिक होता है? रागी आप लोग देखे होंगे कि रागी में कौन सा पोषक तत्व सबसे अधिक होता है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी कैल्शियम। रागी में कैल्शियम अधिक हो जाता है। जन्म के समय हेपेटाइटिस बी के साथ कौन सा टीका दिया जाता है? जन्म के समय हेपेटाइटिस बी के समय कौन सा टीका दिया जाता है? तो जन्म के समय BCG का टीका दिया जाता है। OPV किस प्रकार का टीका है? OPV किस प्रकार का टीका है? तो जीवित कमजोर OPV टीका होता है। BCG टीका किस रोग से बचाव के लिए नहीं दिया जाता है? BCG का टीका किस रोग से बचाव के लिए नहीं दिया जाता है? TB जाइटिस, TB बोन या पोलियो। तो देखिए सभी में TB लगा हुआ है लेकिन पोलियो में नहीं लगा हुआ है, इसलिए पोलियो जो है इस प्रश्न का आंसर होगा। BCG का टीका जो है वो पोलियो के लिए नहीं दिया जाता है। पेंटावेलेंट वैक्सीन में कुल कितने रोगों का सुरक्षा मिलती है? पेंटावेलेंट वैक्सीन में कुल कितने रोगों की सुरक्षा मिलती है? तो कुल 5 रोगों से पेंटावेलेंट वैक्सीन में सुरक्षा मिलती है।
टीटी टीका गर्भवती महिला को किस मार्ग से दिया जाता है? टीटी टीका गर्भवती महिला को किस मार्ग से दिया जाता है? तो आंसर होगा इंट्रामस्कुलर मार्ग से टीटी टीका गर्भवती महिला को दिया जाता है। गर्भावस्था में पहली एएनसी जांच कब होनी चाहिए? गर्भावस्था में पहली एएनसी जांच जो है जब गर्भ का पता चलते ही गर्भावस्था में एएनसी जांच होनी चाहिए। समान प्रसव के बाद स्तनपान कब शुरू कर देना चाहिए? समान प्रसव के बाद स्तनपान कब शुरू कर देना चाहिए? तो 1 घंटा के भीतर समान प्रसव के बाद स्तनपान शुरू कर देना चाहिए। नवजात शिशु का समान वजन कितना होता है? नवजात शिशु का समान वजन जो होता है 2.5 से 3.5 केजी के बीच होना चाहिए। प्रसव के बाद गर्भाशय संकुचन के लिए दवा दी जाती है। देखिए, प्रसव यानी बच्चे के जन्म के बाद गर्भाशय को संकुचन करने के लिए कौन सी दवा दी जाती है? तो ऑक्सीटोसिन दवा दी जाती है। गर्भावस्था में फोलिक एसिड क्यों दिया जाता है, यानी आयरन की गोली क्यों दिया जाता है? तो न्यूट्रल ट्यूब डिफेक्ट से बचाव करने के लिए गर्भाशय में फोलिक एसिड की गोली दी जाती है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से गोइट्री रोग होता है, गलगंड रोग जिसको कहा जाता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? कमेंट बॉक्स में इसका आप लोग को जवाब देना है। स्कर्वी, रिकेट्स, बेरी या पेलेग्रा में से विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? कमेंट बॉक्स में आप लोग को जवाब देना है। प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा होता है? प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत दाल होता है। जेएसवाई योजना किससे संबंधित है? जेएसवाई योजना जो है वो सुरक्षित प्रसव से जेएसवाई योजना संबंधित है। राष्ट्रीय परिवार नियोजन दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय परिवार नियोजन दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है, जिसको जनसंख्या दिवस के रूप में भी जाना जाता है। आशा कार्यकर्ता को प्रोत्साहन राशि किस कार्य के लिए मिलता है? आशा कार्यकर्ता को प्रोत्साहन राशि किस कार्य के लिए मिलता है? तो संस्थागत प्रसव यानी हॉस्पिटल में प्रसव कराने के लिए ले जाती हैं, इसलिए आशा को प्रोत्साहन राशि मिलती है। तो फ्रेंड, इसको आप लोग को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। धन्यवाद।